जय हिंद बच्चों। आज हम अपनी आगे क्लास शुरू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। हमने हाइब्रिडाइजेशन अपना कंप्लीट कर लिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन का। मैंने एक टेबल बनवाई थी बच्चों आप लोगों को, ठीक है। टेबल में मैंने लिखवाया था SN3, SN4, SN5, ये सब लिखवाया था, यानी कि SN3, SP3, ठीक है। SP लिखवाया था, उसके बाद SP, ठीक है, SP2 लिखवाया था, उसके बाद SP3 लिखवाया था, फिर उसके बाद SP3D लिखवाया था, उसके बाद SP3D2 लिखवाया था। ये सब लिखवाए थे। इनके साथ साथ मैंने इनका स्ट्रक्चर भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था? स्ट्रक्चर भी लिखवाया था। इनके साथ साथ मैंने क्या लिखवाया था आपको? इसका स्ट्रक्चर भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था? स्ट्रक्चर। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन देखने का मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था। केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था। SN इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और SN कैसे पता चलता था? SN इज इक्वल टू होता था बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। जैसे मैं आपको देता हूँ BF3, इसमें बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कितने लोन पेयर होंगे? इसमें जीरो लोन पेयर होगा, लोन पेयर जीरो निकाल कर देख लेना, मेरे को पता है। लोन पेयर जीरो आएगा, सिग्मा बॉन्ड 3 आएंगे, ठीक है। ये देखिए BF3, F और इधर से F, तो ये आएगा, ठीक है। लोन पेयर कितने? जीरो, ये 3 प्लस करेंगे जीरो तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर का जो है वो इसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। वहीं से इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो स्ट्रक्चर आता था वो ट्राइगोनल आता था। क्या आता था? टेट्राहेड्रल आता था, सॉरी, क्या आता था? टेट्राहेड्रल। क्या आता था? टेट्राहेड्रल आता था। तो इसका क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। क्या आएगा? टेट्राहेड्रल आएगा। तो एक और देते हैं क्वेश्चन आप लोगों को, जो आप लोग करोगे, इससे क्या होगा? थोड़ा सा पीछे की तैयारी हो जाएगी और आगे में काम आ जाएगा, ठीक है। NS3 का, NS3 में बताओ मेरे को क्या आएगा? NS3 के अंदर बताइए कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड, कितने क्या? देखिए, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। लोन पेयर कितने होंगे? 2 होंगे, एक लोन पेयर होगा प्लस सिग्मा बॉन्ड 3, तो कितना आ गया? 4 आ गया। चौथे नंबर की हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी। क्या होगी? चौथे नंबर की हाइब्रिडाइजेशन होगी। आर यू क्लियर? ऑल स्टूडेंट आर क्लियर? क्लियर है ना सभी बच्चे? तो चलिए, ठीक है। अब पता है मुझे कई बच्चे तो खोए होंगे कहीं ना कहीं किसी के ख्यालों में, काश यार वो मेरी होती, काश वो मुझे छोड़ के ना जाती, काश। काश काश बहुत करोगे तुम लोग, करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं काश काश। ऐसा नहीं है, देखिए बच्चों, काश वगैरह करने के लिए आपके पास बहुत टाइम होगा, लेकिन अभी टाइम आपका पढ़ने का है, ठीक है। एक शायर ने क्या कहा, खूबसूरत शायर, ठीक है। तो क्या कहा था? एक शायर ने कहा था कि एक वक्त है जब तुझे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना करते हैं, एक दौर ऐसा भी आएगा जब तुम मुफ्त में मिलोगे तब भी हमें मंजूर ना होगा, ठीक है। तो ये किसने कही थी? एक शायर ने बात कही थी, ठीक है। तो चलिए आगे, तो इसलिए भूल जाओ उसको, इस वक्त अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 और 1, 4, 4 हो गए, ठीक है। चारों में मिलाओ, चौथे नंबर की क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी बताया था, शेप बताई थी, कैसी शेप होगी इसकी, कैसी शेप होगी, कैसी शेप होगी, मैंने आपको बताया था। बताइए बच्चों, कैसी शेप होगी? शेप होगी इसकी ट्राइगोनल। क्या होगी? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ठीक है। रेड रेड रेमाइडल होगा शायद, रेमाइडल, प्राइरेमाइडल। क्या होगी? प्राइरेमाइडल होगी। क्या होगी? प्राइरेमाइडल होगी। कैसी? ट्राइगोनल होगी, ठीक है, ट्राइगोनल होगी, ट्राइगोनल प्राइमेडल होगी। एक ट्राइगोनल लीनियर भी था, प्लेनर, मैंने आपको बताया था, प्लेनर, ठीक है, वो भी हो सकता है। एक पिरामिड जैसा होता है, जैसे आपने देखा होगा, पिरामिड जैसा, ऐसे पीछे की तरफ भी हाइट होती है उसमें, इधर की भी मेजर होती है, यानी कि इसमें त्रिकोण बनता है। क्या बनता है? त्रिकोण बनता है, ठीक है। एक होता है प्रिज्म, प्रिज्म देखा है? प्रिज्म, प्रिज्म भी वैसा ही होता है, ठीक है। एक होती है सिंपल त्रिभुज, ये प्लेनर है, एकदम सिंपल, जैसे ये बनी हुई है, एकदम सिंपल, ठीक है, जैसे ये बनी हुई है, एकदम सिंपल, ठीक है। लेकिन इसका नहीं बनेगा ऐसे, इसका थोड़ा सा ड्रैगन वैसा बनेगा, मतलब पिरामिड जैसा बनेगा, जैसा आपको पता है, पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल। समझ आया? अब किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन। जिस बच्चे को समझ आ गई होगी अच्छी बात है, नहीं समझ आई होगी वो पिछली क्लास में जाकर देख सकता है। समझ आया इतना? कोई डाउट है इसमें? हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है तो एंगल निकालना भी हम यहीं से सीखेंगे कि एंगल ऑफ बॉन्ड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एंगल ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो शेप वगैरह आप लोगों को पता ही है, तो मैं शेप वगैरह नहीं लिखूंगा, मैं सीधा एंगल्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एंगल्स लिखूंगा। पहले वाले का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? लीनियर का 180 डिग्री होगा। और जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, यहाँ पर शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और SP2 के अंदर एंगल बनेगा 109 का, 109 का। लेकिन यहाँ पर अगर, यानी कि कहने का क्या मतलब है, 120 से लेकर पीछे तक चलेगा। कितना? पीछे तक चलेगा। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। देखिए
एक इफेक्ट पड़ता है लोन पेयर का। अगर लोन पेयर कम हो जाते हैं, कम लोन पेयर होने के कारण इसका एंगल जो है वो बढ़ जाता है। क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वो गिरा रहेगा 180 डिग्री से, 180 डिग्री से नीचे रहेगा। समझ आया? कोई डाउट है? 180 डिग्री से नीचे और 120 से ऊपर। और कभी कभी क्या होगा, अगर पूरे पूरे जो जितने लोन पेयर बचे हैं उस हिसाब से क्या होगा, इसका एंगल 120 डिग्री पर आ जाए। अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो उसका 120 डिग्री एंगल होगा। समझ आया? अगर एक लोन पेयर है तो एक आगे बढ़ जाएगा, दो है तो दो आगे बढ़ जाएगा, तीन आगे है तो उसके हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि दो या तीन चार पार का फर्क होता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अगर दो लोन पेयर बढ़ जाते हैं तो 20 हुआ 2 हो जाएगा, चार बढ़ जाती है तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके उसका क्या हो जाएगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा। समझ आया? एंगल क्या होता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा, जो पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, SP3 में, SP3 में देखिए क्या होगा। SP3 में 109.5 होगा। क्या होगा? 109.5 होगा। ठीक है, और SPD में क्या होगा, SP3D के अंदर होगा 90 या 120। 90 से लेकर 120 में कोई भी एंगल हो सकता है, आपको वो निकालना आना चाहिए। मेनली तीन चीज़ों के बारे में पूछता है, मैं आपको वो बता दूंगा जो चीज़ें पूछी जाती है। ये इसके वाला है। ठीक है, ये वाला नहीं लिखा मैंने, ये सारा ये वाला नहीं लिखा है, SP3D2 का नहीं लिखा है, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो बनेगा इसका वो बनेगा 90 डिग्री का। अब सर यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, 90 इसका बनेगा बेटा पूरा पूरा, इसका बीच में बनेगा, 120 से लेकर 90 के बीच में बनेगा। यानी कि कभी 90 नहीं बनेगा, 120 से लेके 90 के बीच में बनेगा, बस। इससे ज़्यादा कुछ बनने वाला इसका नहीं है एंगल। तो अब एंगल निकालना सिखाऊंगा मैं, चिंता मत करो, क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं काफ़ी सारे। ठीक है, चलिए आगे चले, क्वेश्चंस पर चलते हैं। एनडीए को क्लियर तो करना है, एनडीए भी तो क्लियर करेंगे। एनडीए क्लियर करनी है बच्चों, जो मर्जी हो जाए, एनडीए तो क्लियर करके रहेंगे। सपना जो देखा है उसको पूरा करके रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह है ना माँ जी की बात। तो CO2 में देखते हैं एंगल क्या होगा। CO2 में एंगल चेक करते हैं क्या होगा। देखिए, CO2 की पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसे, सिग्मा बॉन्ड कितने, दो लोन पेयर होंगे इसमें, हाँ होंगे, एग्जैक्ट होंगे। यहाँ पर दो, एक दो तीन चार, चार हो गए तो 6 आ जाएगी। CO2 में 6 आ गया इसका, अगर आएगा, कितने आई, 6 आए। ठीक है, कितने आए, 6 आए। अगर एंगल 5 से ज़्यादा बढ़ता है, अगर एंगल 5 से ज़्यादा बढ़ता है तो वो 5 से ऊपर चला जाता है। क्या हो जाता है, 5 के ऊपर चला जाता है। 5 के ऊपर मतलब क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ तक की गिनती है, तो वो 5 से ऊपर चला जाएगा, 1 पर चला जाएगा। तो 1 पर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा इसका एंगल। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो निकलेगी वो SP निकलेगी। हमेशा याद रखना है, ये ट्रिक है, कोई कहीं का रूल नहीं है। कभी इसको सोचो पेपर के अंदर रूल होता है, ये ऐसा रूल नहीं है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ आपको, ये होगा। ठीक है, क्या होगा, जब भी ये 5, जैसे 5 से ऊपर चला जाता है कोई भी लोन पेयर, और ये जोड़कर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़कर अगर 5 से ऊपर चला जाता है तो 5 से जितना ऊपर गया उतने नंबर की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। तो यहाँ पर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। अब दोबारा से समझा देता हूँ एक बार। अगर कोई भी, हमारे पास 5 हाइब्रिडाइजेशन होती है मेनली, कितनी हुई, मेनली 5 हुई। ठीक है, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा। तो 5 हुई है, तो यहाँ 5वें नंबर पर अगर 5 नंबर से एक भी ज़्यादा लोन पेयर या कुछ हो जाता है तो वो ऊपर चला जाएगा।
कहाँ पर चला जाएगा, एक नंबर ऊपर, दो नंबर ऊपर, तीन नंबर, अगर 5 से ज़्यादा है, जैसे मान के चलिए 7 है, तो 7 से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दूसरी हो जाएगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, फिर 5 से दोबारा ऊपर चला जाएगा, छठी, सातवीं, आठवीं, फिर ऊपर चला जाएगा, 9वीं, 10वीं, फिर ऊपर, ऐसे होता रहेगा तब तक 5 पे ख़त्म नहीं होता, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और यही एंगल का फंडा होता है। आगे देखते हैं, एक आता है CH4। CH4 में बताइए मेरे को लोन पेयर कितने, 0, लोन पेयर 0। ठीक है, तो 0 लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 हो जाएगी। कितनी हाइब्रिडाइजेशन, चौथे नंबर की हो जाएगी। तो चौथे नंबर पर क्या आता है, SP, SP2, SP3, SP3D, ये आती है, तो ये वाली आएगी। और एंगल क्या आता है, एंगल आता है आपका 90 डिग्री टू 120 डिग्री। कितना आता है, 90 डिग्री टू 120 डिग्री। ठीक है, क्या आएगा, 90 डिग्री टू 120 डिग्री। समझ आया। और 90 टू 120 डिग्री में कैसे पता करें सर कि क्या आएगा, तो देखिए अगर लोन पेयर 0 है तब आपको लिखना है उसमें से एंगल 1.14.5, ये एंगल लिखना है अगर लोन पेयर 0 है। ठीक है, अगर लोन पेयर, इफ लोन पेयर आर 0, अगर लोन पेयर 0 हो तो क्या आएगा, एंगल 104 आएगा। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन ये हो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एंगल बनता है 90, ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, 15 आ जाएगा, 15 के आसपास यहाँ पर ये 104 आ जाएगा। तो क्या जब भी आपको लोन पेयर 0 मिले तो आपको एंगल 104 डिग्री ही लिखना है। क्या लिखना है, 104 ही लिखना है। ठीक है, और अगर वो आए इस कंडीशन में, अगर 90 टू 20 के बीच में आए तो आपको 104 लिखना है। अगर लोन पेयर 1 बढ़ जाता है तो 109 लिखना है। ठीक है, अगर लोन पेयर 3 हो जाते हैं, अगर लोन पेयर 3 हो जाते हैं तब आपको 118 लिखना है। अगर लोन पेयर 4 हो जाते हैं तो 120 आएगा। समझ आया, कोई डाउट, नो डाउट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने ढूंढ के रखा हुआ एंगल का क्वेश्चन तो मेरे को भेज सकते हो आप, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन उसका दे दूंगा। तो इतना समझ आया एंगल के बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एंगल के बारे के आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगला है NH3। NH3, NH3 का एंगल कितना होगा, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 होंगे सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 1 होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 यानी कि sp3d होगी। ठीक है, sp3d होगी, एक लोन पेयर, तो मैंने क्या बोला था, 109 डिग्री आएगा। चेक कर लो, चाहे ऑनलाइन गूगल सर्च कर लो, इसका एंगल यही आएगा, 109 आएगा। कितना आएगा, 109.5। मैंने क्या बोला था आपको, अगर लोन पेयर 0 है तो 104 आएगा। अगर लोन पेयर 1 बढ़ जाता है तो 109 आएगा। अगर 2 बढ़ जाता है तो 114 लिख देना। अगर ज़्यादा 4 हो जाते हैं तो 4 पे आप लिखोगे कितना, 118, 118। अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो 120 लिखना है। 5 पे आ जाता है तो समझ आया ये फंडा, ट्रिक्स, ट्रिक्स का खेल है बच्चों, ट्रिक्स का। ठीक है, देखो समझ आया, कोई डाउट है किसी बच्चे का, है कोई डाउट किसी बच्चे का इसके अंदर, नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए मेरे को, ये वाला तो रहने दो आप, NO2 पे बताइए कितना होगा, NO2, NO2, N में ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो बताइए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड, 2, लोन पेयर 0 तो सिग्मा ये कितना आ जाएगा, 104.5 आ जाएगा एंगल। कितना एंगल आ जाएगा, 105, 104.5 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 100। ठीक है, 104.5 आ जाएगा। अब डाउट है किसी बच्चे का कोई, और आगे देखें,
आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल होंगे। H2O, H यहाँ पर, O यहाँ पर। अब ऑक्सीजन के साथ कैसे बनाओगे इसका कंपेरिजन? H डबल होगा ना, डबल होगा तो यहाँ पर आएगा O, H यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लगेंगे लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर कितने? 2 लोन पेयर। ठीक है, प्लस में करोगे तो प्लस में एक एक सिग्मा बॉन्ड, एक और एक 2 सिग्मा बॉन्ड, तो चौथे नंबर की आ गई। चौथे नंबर में क्या होती है? sp3 में देखो, चौथे नंबर पे फिर चले गए। चौथे नंबर में 90-20 होता है, तो 90-20 लिखोगे, 90-20 लिखोगे तो क्या आएगा? अब 2 लोन पेयर बड़े हैं, मैंने लोन पेयर की बात की है, किसी की नहीं। लोन पेयर अगर 0 है तो 104, 2 है, 1 है तो कितने आगे बढ़ोगे? ठीक है, 109 लिखोगे। अगर 2 है तो 114 लिख दोगे। ठीक है, अगर 3 है तो 118 लिख दोगे। तो इसका एंगल कितना होगा? 114, 114 डिग्री इसका एंगल होगा। समझ आया? किसी बच्चे का कोई डाउट है? एनी डाउट? नहीं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाता है एंगल। और ये हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। कल हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और प्यार मोहब्बत से थोड़ा दूर रहिए अभी।